गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एनसीईआरटी मैथ क्लास 11 अध्याय 8.2 के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके हैं। आज जो है इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन बचे हुए हैं, यानी 30, 31, 32 ये क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए इसको देखते हैं। कह रहा है यदि किसी कल्चर में बैक्टीरिया की संख्या प्रत्येक घंटे पश्चात 2 गुनी हो जाती है, यदि प्रारंभ में उसमें 30 बैक्टीरिया उपस्थित थे तो बैक्टीरिया की संख्या दूसरे, चौथे तथा n वें घंटे बाद क्या होगी। कहने का तात्पर्य है कोई एक कल्चर है, उसमें 30 बैक्टीरिया उपस्थित थे, प्रत्येक घंटे बाद उसमें बैक्टीरिया की संख्या बढ़ती चली जा रही है। कितनी बढ़ रही है? प्रारंभ में 30 बैक्टीरिया थे, अगर 1 घंटा बीतता है तो उसका 2 गुना हो जाते हैं, यानी 30 का 2 गुना करेंगे तो 60 हो जाएगा। फिर अगर 1 घंटा बीतता है तो 60 का 2 गुना कर देंगे 120 हो जाएगा। अगर फिर 1 घंटा बीतता है तो 120 का गुणा कर देंगे 2 से तो 240 हो जाएगा। अगर फिर 1 घंटा बीतता है तो आप 240 का गुणा करेंगे, 240 का 2 गुना करेंगे 2 से तो आपका कितना हो जाएगा? 480 हो जाएगा। यही आपसे कह रहा है। चलिए यहाँ हम लिखते हैं, क्या लिखा है? प्रारंभ में लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे? प्रारंभ। प्रारंभ में बैक्टीरिया की संख्या कितनी है? आप बताएंगे 30। प्रारंभ में बैक्टीरिया की संख्या 30 है। अगर आपसे पूछते हैं 1 घंटे बाद बैक्टीरिया की संख्या क्या है, बैक्टीरिया की संख्या, तो आप क्या करेंगे? इसी 30 का डबल करेंगे, 2 गुना कह रहा है तो 60 हो जाएगा। फिर 2 घंटे की बात करता है, 2 घंटे बाद बैक्टीरिया की संख्या कितना लिखेंगे? 60 का 2 गुना, कितना हो जाएगा? 120। ये हो गया। अगर हम 3 घंटे की बात करते हैं, 3 घंटे बाद बैक्टीरिया की संख्या क्या होगी, तो आप क्या करेंगे? इसका 2 गुना करेंगे, 120 का 2 गुना करेंगे, 120 का 2 गुना करेंगे तो आपको कितना हो जाएगा? 240। ये हो गया। अगर हम 4 घंटे की बात करते हैं, 4 घंटे बाद बैक्टीरिया की संख्या कितनी होगी? 240 गुणे 2, 0 हो गया, 4 दूना 8 हो गया, 2 दूना 4, इतना हो गया। तो अब अगर यहाँ से आपको कोई दिक्कत हो तो बताइए। प्रारंभ में बैक्टीरिया की संख्या 30 थी, क्वेश्चन में कह रहा है 1 घंटे बाद बैक्टीरिया की संख्या डबल हो जाती है, तो 30 का 2 गुना कर दिया, 60 हो गया। फिर अगर 1 घंटा बीतता है तो 60 का 2 गुना हो जाता है 120, बैक्टीरिया की संख्या 120 हो जाती है। फिर अगर 1 घंटा और बीतता है तो 120 का डबल हो जाता है, 240 हो जाता है। अगर और 1 घंटा बीतता है तो 240 का जो है 2 गुना हो जाता है तो 480 आ जाता है। यहाँ तक बातें क्लियर हुई। अगर अब यहीं से हम आपसे पूछें प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद क्या है, तो आप क्या बताएंगे? इसको आप बताएंगे ये A1 प्रथम पद, इसको आप बताएंगे A2 द्वितीय पद, इसको आप बताएंगे तृतीय पद, इसको आप बताएंगे A4 चतुर्थ पद, इसको आप बताएंगे A5 पंचम पद। ये हो गया। अब यहाँ से क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था? यहाँ से आपसे क्वेश्चन में पूछा था दूसरे और चौथे और n वें पद का मान पूछा था। दूसरा पद क्या होगा? अब आप कहेंगे दूसरा पद ये होगा, यही आप बताएंगे। लेकिन इसमें पूछा 2 घंटे बाद बैक्टीरिया की संख्या, यानी आप तीसरे पद में आएंगे, तीसरे पद में आएंगे। ये पद हमने लिखा, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद, पंचम पद, ये हमने पद लिखा। लेकिन 2 घंटे बाद की बैक्टीरिया की संख्या कह रहा है तो 120 बताएंगे। अगर आपसे कह रहा है 4 घंटे बाद बैक्टीरिया की संख्या, तो 4 घंटे बाद आप बताएंगे 480 बताएंगे। और ये पद कौन सा बन रहा है? 5वां पद बन रहा है। चलिए समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ हम कितना लिखते हैं? 30, 60, 120, 240 और उसके बाद फिर कितना लिखते हैं? 240 के बाद फिर कितना लिखेंगे? 480 डैश डैश, ऐसे जो भी कहेगा आप लिखते चले जाएंगे। यानी यह जो है प्रारंभ की संख्या है,
बैक्टीरिया है, ये 1 घंटे बाद की बैक्टीरिया है, ये दूसरे घंटे बाद की बैक्टीरिया है, या तीसरे घंटे बाद की बैक्टीरिया है, ये चौथे घंटे की बाद की बैक्टीरिया है। अगर यहाँ से हम ए पूछते हैं तो आप बताएंगे 30। अगर यहाँ से हम आर पूछते हैं तो 60 में, यानी द्वितीय पद 60 है, 60 में हम 30 से भाग करेंगे, ये कैंसिल हो गया। आर बराबर कितना हो गया, आप बताएंगे आर बराबर 2 प्राप्त हो गया। अब आपसे हमने पूछा क्या, हमने आपसे कहा कि चौथे घंटे में और दूसरे घंटे में, तो दूसरे घंटे में आप देख रहे हैं इतना प्राप्त हो रहा है, और चौथे घंटे में आपसे क्या प्राप्त हो रहा है, चौथे घंटे में आपको 480 प्राप्त हो रहा है। कैसे, ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे दूसरे घंटे की बात करेगा तो आप जानते हैं फार्मूला ए क्या, टी एन इक्वल टू ए आर की पावर एन माइनस 1, यही जानते हैं आप। अगर यहाँ एन लिखा रहता है, ए आर की पावर एन माइनस 1 लिखते हैं, यही जो एन रहता है उसी एन में से हम एक को क्या करते हैं, घटा देते हैं, यानी एक कम कर देते हैं, यानी जो पदों की संख्या रहती है उस पदों की संख्या में से हम एक कम कर देते हैं। यहाँ देखिए ए कितना है, 5 है, पदों की संख्या 5 है, तो एन बराबर आप कितना लिखेंगे, आप लिखेंगे एन बराबर 5। जब एन बराबर 5 लिखेंगे, एन बराबर, अगर यहाँ हम करते हैं T5, यहाँ ए की वैल्यू कितनी है, आप बताएंगे ए की वैल्यू 30 है, आर की वैल्यू कितनी है, आपने आर की वैल्यू 2 निकाला है, यहाँ 2 लिखेंगे। एन का मान कितना है, ये आप बताएंगे एन का मान 5 है माइनस 1, तो यहाँ कितना लिखेंगे 30 गुणे, यहाँ कितना लिखेंगे 2 की घात 4 करेंगे, 5 में से 1 को घटाएंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ कितना लिखेंगे 30 गुणे 2 कितनी बार करेंगे, 4 बार करेंगे, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, यहाँ कितना लिखेंगे 16। अब इसका गुणा इसमें करेंगे 16, ये कितना होगा 48 होगा, ये 480। ये देखिए आपको ये आया कि नहीं 400, यानी चौथे घंटे में आपका आंसर कितना प्राप्त हुआ 480। यहाँ 1 मिनट और बात को समझेंगे। यहाँ जब आपका प्रारंभ में 30 था तो पदों की संख्या 1 थी, और यहाँ जब 1 घंटे बाद की बात हुआ तो यहाँ A2 था, यानी जब 1 घंटा था तो A2 हुआ, यानी पदों की संख्या 1 अतिरिक्त रही। अब जब दूसरे घंटे में आते हैं तो पदों की संख्या कितनी हो जाती है, आप बताएंगे 3 हो जाती है, और जब हम तीसरे घंटे में आते हैं तो पदों की संख्या 4 हो जाती है, और जब चौथे घंटे में आते हैं तो पदों की संख्या आपकी कितनी हो जाती है, 5 हो जाती है। जब पदों की संख्या आपकी 5 होती है तो आपको यहाँ चौथा घंटा पूछा था, चौथे घंटे में, तो चौथे घंटे में आप क्या लिखेंगे, ए आर की पावर 4 लिखेंगे। आई बात समझ में, ए आर की पावर जब 4 लिखेंगे तो हमने इसको सॉल्व किया, इतना आ गया। अगर आपसे यही हम पूछते हैं 1 घंटे बाद, 1 घंटे का मतलब यहाँ लिखेंगे टी एन प्लस 1 इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है आप जानते हैं, इसका फार्मूला होता है टी एन बराबर ए आर की पावर एन माइनस 1। यहाँ जो एन रहता है वही आर की पावर में से, यहाँ जो एन रहता है आर की घात एन में से 1 घटा देते हैं, यानी यही एन यहाँ भी रहता है, इसमें से 1 घटा देते हैं। अगर यहाँ टी एन प्लस 1 लिखा है, यानी 1 घंटे एन घंटे बाद की बात कर रहा है। देखिए यहाँ क्वेश्चन लिखा है 90 घंटों की बात क्या होगी, तो यहाँ क्या लिखेंगे, यही एन यहाँ ले आके लिखेंगे एन प्लस 1, और इसमें से 1 घटाते हैं तो ये घटा दीजिए, ये कैंसिल हो गया। यहाँ क्या लिखेंगे ए आर की पावर कितना लिखेंगे एन, यहाँ ए की वैल्यू कितनी है, आप बताएंगे ए की वैल्यू 30 है, ए की वैल्यू आपने कितना निकाला है, यहाँ से आप देख रहे हैं 30 है, यही 30 को यहाँ ले आके लिख देते हैं। आर की वैल्यू आपने कितना निकाला है 2, इसी 2 को यहाँ लिख देंगे गुणे 2 की पावर एन, यही आपका आंसर बन गया। यानी आप क्या लिखेंगे, एन घंटे बाद, यहाँ ऊपर लिखेंगे, थोड़ा सा लिख लीजिएगा, एन घंटे बाद बैक्टीरिया की संख्या क्या लिखेंगे, टी एन प्लस 1 इक्वल टू ए आर की पावर एन प्लस 1 माइनस 1। तो आपको कितना प्राप्त हुआ, आप बताएंगे हमको ए आर की पावर एन प्राप्त हुआ, ए ऐसे लिखा गया, आर की वैल्यू इतनी है, एन की वैल्यू रख दिया गया। तो चलिए ठीक है, उम्मीद है यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, इस क्वेश्चन को आपने कई बार सॉल्व किया होगा, ये आपके पुराने क्वेश्चन है। पुराने क्वेश्चन का मतलब ये है आपने इस क्वेश्चन को कक्षा 8 में बहुत पढ़े होंगे। कह रहा है ₹500
धनराशि 10% वार्षिक चक्रित ब्याज पर 10 वर्षों बाद क्या हो जाएगी, ज्ञात कीजिए। अब इसमें आपसे ये कह रहा है कि जो आपका मूलधन दिया गया है, कितना दिया गया, 500, और आर जो दिया गया कितना दिया गया, 10%। वर्ष यानी एन कितना दिया गया, आप बताएंगे 10 वर्ष। तो एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, ए बराबर पी 1 प्लस आर बाई कितना होता है 100 पुस्तक बंद पावर एन। ये फार्मूला आपने पढ़ा है। अब यहाँ से आपको क्या ज्ञात करना है, चलिए यहाँ देखते हैं। P बराबर आप क्या लिखेंगे, P बराबर आपको दिया गया मूलधन 500 रुपया, 500 लिख देते हैं। R बराबर आपको कितना दिया गया, R बराबर आप लिखेंगे 10%, और N बराबर आपको कितना दिया गया 10, यही दिया गया। तो यहाँ आप क्या करेंगे, P की वैल्यू कितने लिखेंगे, आप 500 लिखेंगे। 1 प्लस R की वैल्यू कितने लिखेंगे, R की वैल्यू आप 10 लिखेंगे। नीचे कितना लिखेंगे 100, N की वैल्यू कितना लिखेंगे आप 10। यहाँ आप क्या करेंगे, 500 को ऐसे लिख देंगे, इसको आप अगर सरल करना चाहते हैं तो सरल कर दीजिए, एक जीरो कैंसिल हो गया। यहाँ कितना बचा, 1 प्लस 1 अपान कितना बचा 10 पुस्तक बंद पावर 10। यहाँ कितना लिखेंगे, पुनः 500 लिखते हैं, एक का गुणा इस एक में 10 से गुणा करेंगे, इसके नीचे आप 1 मान लीजिए, इसका गुणा इसमें करेंगे 10 हो गया। 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 होगा, इसका गुणा इसमें करेंगे कितना होगा 10, एक का गुणा 10 में करेंगे 10। अब ये पूरी की घात कितनी है आपकी, आप बताएंगे इसके पूरा घात कितना दिया गया है, पूरी घात आपको कितनी है 10 है। तो यहाँ क्या लिखेंगे आप, यहाँ 500 को ऐसे लिखिएगा, इसको इसमें जोड़ेंगे कितना होगा 11/10 होगा पुस्तक बंद पावर 10 होगा। यहाँ कितना लिखेंगे आप, यहाँ 500 को ऐसे लिखेंगे। अब 11 में आप 10 से भाग करेंगे, जब आप 11 में 10 से भाग करेंगे तो आपको पता है 1.1 बनेगा और पावर कितनी होगी 10। यही आपका आंसर हो गया, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब इसमें पूछा था 500 रुपए धनराशि पर 10% वार्षिक चक्रित ब्याज पर 10 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब आगे चलते हैं, 32वां क्वेश्चन देखते हैं। 32वां क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है यदि किसी द्विघात समीकरण के मूलों के समांतर माध्य एवं गुणोत्तर माध्य क्रमशः 8 तथा 5 है तो द्विघात समीकरण ज्ञात करिए। तो आप ये जानते हैं, क्या जानते हैं, कह रहा द्विघात समीकरण के मूल समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य। तो चलिए हम पहले दो संख्या मान लेते हैं। क्या मान लें, माना 2 राशि क्या मान लेते हैं, ए और बी, ए और बी, 2 राशि क्या मान लेते हैं, माना 2 राशि ए और बी है। अगर इन दोनों का हम समांतर माध्य कहते हैं तो क्या लिखेंगे, यहाँ लिखिएगा समांतर माध्य, समांतर माध्य। समांतर माध्य क्या होता है, आप जानते हैं a प्लस बी बटे 2 होता है ये। अब क्वेश्चन को पढ़िएगा, समांतर माध्य तथा गुणोत्तर माध्य क्रमशः कितना दिया गया समांतर माध्य, यहाँ क्वेश्चन में देखेंगे आपको दिया गया 8, समांतर माध्य क्या लिख देंगे 8, यहाँ लिखेंगे a प्लस बी बटे 2, इसके नीचे आप 1 मानेंगे, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें। जब 1 का गुणा इसमें करेंगे तो लिखेंगे a प्लस बी, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 8 दूना 16। ये समीकरण कौन सा बना, फर्स्ट बना, यानी a प्लस बी का मान कितना आ गया 16 आ गया। अब यहां से आपको क्या करना है, गुणोत्तर माध्य, गुणोत्तर माध्य, गुणोत्तर माध्य जी बराबर क्या होता है, रूट में ए बी होता है। अब गुणोत्तर माध्य यहाँ आपको क्या दिया गया है, आपको 5 दिया गया है, गुणोत्तर माध्य के स्थान पे आप 5 लिख लीजिए, यहाँ रूट में लिखेंगे ए बी। अब इसके बाद लिखेंगे दोनों पक्षों का क्या करने पर, वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। जब वर्ग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा,
5 का वर्ग हो जाएगा, यहाँ इसका वर्ग करेंगे, ए बी लिखा गया है, इसका वर्ग हो गया, तो इसको क्या लिखेंगे, 5 पच्चीस 25 लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, ए बी लिखेंगे। ये समीकरण क्या हो गया, सेकंड हो गया। आप जानते हैं द्विघात समीकरण का फार्मूला क्या होता है। द्विघात समीकरण आपने मूलों के योगफल और मूलों के गुणनफल में आपने पढ़ा होगा। आप क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस कोष्टक में क्या लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा का मतलब यहाँ लिखेंगे ए प्लस बी और एक्स, और उसके बाद प्लस क्या लिखते हैं, ए बी इक्वल टू क्या लिखते हैं, 0। द्विघात समीकरण का फार्मूला का सूत्र यही होता है। यहाँ आप क्या लिखेंगे, ऐसे एक्स स्क्वायर, ये इसका मान कितना है, ए प्लस बी का मान आपने कितना निकाला है, ए प्लस बी का मान समीकरण में आपने 16 निकाला है। यहाँ कितना रखेंगे आप, 16 रखेंगे, यहाँ एक्स से गुणा कर देंगे, प्लस का निशान लगाएंगे। समीकरण 2 में समीकरण बनाए हैं कि नहीं, समीकरण 2 में ए बी का मान आप कितना प्राप्त किए हैं, आप बताएंगे, इसका मान कितना प्राप्त किए हैं, 25। ये आपका कह रहा था द्विघात समीकरण के मूल समांतर एवं गुरुत्तर श्रेणी में है, तो माना दो राशियां यानी दो मूल, माना दो मूल ए और बी है, या अल्फा और बीटा कुछ भी आप मान सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो ये आपके द्विघात समीकरण यही हो गया, और ये प्रश्नावली आज समाप्त हो गई। अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो आप उसको कमेंट करिएगा, और इसमें इसके पहले की जो वीडियो है उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा, हमने बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया है, आप उसको देखेंगे, उम्मीद है आपको बहुत समझ में आएगा, और इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा एक बार दो बार स्वतः। ये तीनों क्वेश्चन बहुत इजी थे, एक बार दो बार आप पढ़ेंगे लगाएंगे आपको समझ में आ जाएगा। और एक बार चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।